काल में हम लोग देखे थे क्या क्या ऋग्वैदिक काल ये हम लिखवाए थे। कालक्रम क्या था 1500 से 1000 BC। उसमें जानकारी के स्रोत भी लिखवाए थे और उसके बाद साहित्यिक स्रोत की भी हम चर्चा किए। साहित्यिक स्रोत में हम पुरातात्विक स्रोत की भी हम चर्चा किए। क्या कुछ मंडल जो 9 मंडल का इसमें नाम लिखवाए, उसमें रचयिता ऋषि का हमने नाम लिखवाया। क्या सही बात है कि नहीं? तो बताना है इसमें प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? हाँ, कण्व थे। प्रथम मंडल के रचयिता कण्व थे। द्वितीय मंडल हाँ गृहत अस्मद भार्गव। और तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल में और पंचम मंडल षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल अष्टम में अंगिरस और नवम मंडल सोम को समर्पित। तो याद है ना सबको? कोई दिक्कत? उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत का हम चर्चा किए थे। इसमें 2 अभिलेख लिखवाए थे। कस्य अभिलेख था, ये क्या था इसका कालक्रम 1600 BC। और इसमें क्या लिखवाए थे हम कस्य अभिलेख में? ये आर्यों का मतलब भारत आगमन का एक हाँ, इन अभिलेखों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आगमन हुआ था। और इसके बाद बोगस कोई अभिलेख जिसे हम मित्तनी अभिलेख भी कहते हैं, इसका कालक्रम क्या था 1400 BC था। इसमें हम क्या लिखवाए थे? इसको सबसे प्राचीनतम माना गया है। अच्छा है। उसके बाद इसमें हिती राजा की हम बात किए थे। हिती राजा सुबीवलिमा नहीं, और मित्तनी राजा कौन? मतियु अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं कौन कौन से देवता थे? इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य। हाँ, वो सब बाद में हम बताते जाएंगे। जैसे जैसे वो टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। चर्चा परिचर्चा होते रहेगा, ठीक है। और इसमें हम ये बताए थे तीसरा नंबर में था चित्रित धूसर मृदभांड। क्या? हाँ, PGW कहने का मतलब हो गया पेंटेड ग्रे वोड, इस तरह करके वो फुल फॉर्म उसका होता, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बताए थे चौथा पॉइंट में, उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई में 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। हम इसकी चर्चा किए थे। उसके बाद भौगोलिक विस्तार में भी कुछ कुछ उसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए थे हम। क्या 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 था? कुछ कुछ बिंदु बताओ। प्राथमिक तौर पर किसी भी संस्कृति के भौगोलिक विस्तार को जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा ही प्राप्त होती है। और क्या था? किंतु आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी केवल वैदिक साहित्य से ही मिलती है। अच्छा, रिवीजन हो रहा है कि नहीं ये बताओ पीछे से। ऋग्वेद में मतलब जो था आर्य का जो स्थल था, निवास स्थल, वो सप्तसैंधव मतलब माना जाता है। हाँ, सप्तसैंधव माना जाता है। तो उसमें भी लिखवाया क्या होगा? और क्या था इसमें? और सप्तसैंधव का अर्थ क्या होता है? 7 नदियों का क्षेत्र होता है। क्या होता है? 7 नदियों का क्षेत्र होता है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना दिमाग में, नहीं? और क्या था? ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश तक था। मतलब 25 संख्या मिलती है। क्या? हाँ, नदियों की संख्या ऋग्वेद में 25 का उल्लेख किया गया है। और क्या था इसमें? और इसमें मुजवंश चोटी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। हाँ, और इसमें ऋग्वेद में नदी का जो प्राचीन नाम है वो भी, जैसे यहाँ व्यास की हम चर्चा किए थे, व्यास नदी की, तो हाँ विपाशा हो गया। और सरस्वती नदी को इसमें नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है, नहीं? और क्या था इसमें? सतलुज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। हाँ, ब्रह्मावर्त कहलाता था, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। और इसमें हम ऋग्वैदिक घग्गर को भी सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। क्या? घग्गर को सरस्वती नदी, नहीं, दृष्टवती। दृश्यवती तो सरस्वती भी मतलब उसको मतलब हाँ, वो बोला जाता है, जैसे हम पहले बताएं कि सरस्वती को
नदीतमा भी बोला जाता है। यस। नहीं तो इसमें जैसे नदी में घटर दिया था हाँ और प्राचीन नाम में सरस्वती या दृश्यवती मतलब दोनों दिया, हाँ, दोनों रहेगा। तो सरस्वती का भी इधर भी लिख सकते हैं, नदी में प्राचीन नाम इसका भी होगा। हाँ होगा। क्या होगा इसका? जैसे सरस्वती को हम लोग नदीतमा के नाम से जानते हैं, बस वही रहेगा। पवित्र माना गया था उस टाइम का सबसे पवित्र। विद्या, कविता, ये सब भी नाम से जाना जाता है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कबायली क्षेत्र मतलब कि कौन सा समाज था, कबायली समाज था या किस प्रकार का संरचना था, इसकी चर्चा करेंगे आज हम लोग ने सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है, इसमें दास, दस्यु, विष, ग्राम, ये सब की भी चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था कहने का मतलब क्या होगा, समाज की हम इसमें चर्चा करेंगे, किस प्रकार की समाज वर्ण व्यवस्था था यहाँ पे। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में आज हम चर्चा करेंगे, तो लिखते जाना है इसमें। ऋग्वैदिक काल का समाज एक हाँ, हेडिंग है सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल का हो गया। ऋग्वैदिक काल का समाज एक जनजातीय या कबायली समाज था। जनजाति या कबायली समाज था। जनजाति उसी में होता है जो जंगलों में रहता है। हाँ, कबायली। जन मतलब क्या होता है, लोग, यस नहीं यस। हो गया। या कबायली समाज था, कौमा जहाँ सामाजिक संरचना का आधार जनमूलक सिद्धांत था। जनमूलक सिद्धांत था, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के तहत कुटुंबों की शब्दावली साधारण होती थी, पुण्य विराम। कंटिन्यू लिखना है। पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग देवताओं का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग देवताओं का प्रयोग किया जाता था। कॉमा परंतु अन्य रिश्ते जैसे भाई, कॉमा भतीजे, कॉमा चचेरे भाई आदि के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था। कॉमा जिसके लिए ऋग्वेद में नृप्त शब्द का
नृप्त शब्द का ऋग्वेद में, जिसके लिए ऋग्वेद में नृप्त शब्द का लिखा हुआ बोर्ड पे, नृप्त शब्द का, नृत्य नहीं, नृप्त शब्द का उल्लेख मिलता है, नृप्त शब्द का उल्लेख मिलता है। पुनः विराम। नेक्स्ट लिखना है, ऋग्वैदिक कालीन समाज ऋग्वैदिक कालीन समाज कई इकाइयों में बटा हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन समाज कई इकाइयों में बटा हुआ था, कई इकाइयों में बटा हुआ था। पूर्ण विराम। इनके समाज की लघुत्तम इकाई, इनके समाज की लघुत्तम इकाई कुल अर्थात परिवार होता था, कुल अर्थात परिवार होता था, कुल अर्थात परिवार होता था। पूर्ण विराम। इसके अलावा इनमें अन्य इकाइयों के रूप में, अन्य इकाइयों के रूप में, अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, विश एवं जन का भी उल्लेख मिलता है, का भी उल्लेख मिलता है। पूर्ण विराम। का भी उल्लेख मिलता है। पूर्ण विराम। ऋग्वेद को कौन लिखा है सर? हम इसके पहले साथ लिखवाएंगे, उसमें आज नहीं लिखवाए होंगे तो आगे जाकर बताएंगे। औपुरुषेय की हम चर्चा किए थे कल भी शायद। ऋग्वेद की रचना कोई पुरुष नहीं किया है, औपुरुषेय किया है, ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे फिर। अभी हम कल बताए थे, वही तो आज है, सुन लिया। हाँ ठीक है, आगे चलें। यस। 20 में अधिक, नेक्स्ट है 20 में अधिक इकाइयां सम्मिलित होती थी, 20 में अधिक इकाइयां सम्मिलित होती थी, जिसका अर्थ वंश या संपूर्ण जाति से लगाया जाता था, संपूर्ण जाति से लगाया जाता था। पूर्ण विराम। संपूर्ण जाति से लगाया जाता था। पूर्ण विराम हो गया। इसका महत्व का पता इस बात से चलता है कि इसके महत्व का पता इस बात से चलता है कि इसके महत्व का पता इस बात से चलता है कि ऋग्वेद में विष का उल्लेख ऋग्वेद में विष का 171 बार और जन का 275 बार उल्लेख हुआ है। 275 बार उल्लेख हुआ है। जन मतलब क्या, अभी बताएं थोड़ा देर पहले। आदमी तो वही होगा। हाँ, अब इसके पहले भी हम अर्थ लिखवाए हैं शायद। पहले चेक करो, इसके पहले का पॉइंट चेक करो।
ध्यान यहीं रखना है ना, बाजार में नहीं लेके जाना है। क्या वो सब को ऐसे हम लोग को एक नाम रखे, ठीक है, और उसका हम लोग अर्थ बता दें कि इसका इस नाम से भी हम इसको उल्लेख कर सकते हैं, बस वही है। नेक्स्ट लिखना है संभवतः यह शब्द